झेलने की शक्ति होनी चाहिए और ऐसा अटूट विश्वास, अचल विश्वास होना चाहिए। तेरी बुद्धि को चलाएंगे नहीं, बोलेंगे गेट आउट, मैं जो बोलता हूं कर, उसी को त्याग। आपके अभिप्रायों को छुड़वाने की बात करेंगे और जो ये करता है आपको फुसलाएंगे नहीं, आपके पीठ पे थपथपाएंगे नहीं, बोलेगा यहां तो ऐसा है और ये नहीं चलेगा। इसे त्याग कहते हैं। सत्य के आधारित त्याग होता है। गुरु सत्य मंगलम, गुरु त्याग मंगलम, गुरु सत्य मंगलम, गुरु त्याग मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु कृपा मंगलम, गुरु मंदिर मंगलम, गुरु ऋषि मंगलम। ऑल इन वन, ऑल इन वन, सब कुछ वही है। ऋषि भी वो है और मंदिर भी ये है। तू कुछ पत्थरों के मंदिर में जाएगा ना, ये लाइव मंदिर है, लाइव चलता फिरता मंदिर तुझे, और ये मंदिर ऐसा तेरे घर पे आता है। और तीर्थ स्थान पे जाना पड़ता है, वहां भी कुछ तेरा अता पता हो तो कोई भरोसा नहीं है। ये ऐसा मंदिर है। गुरु मंदिर मंगलम, गुरु ऋषि मंगलम, गुरु मंत्र मंगलम, गुरु आज्ञा मंगलम, गुरु मंत्र मंगलम, गुरु आज्ञा मंगलम। उनके पास शॉर्टकट है दो, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएगा, बोलेंगे बस ये मंत्र शुरू कर दे तेरे अंदर। पूर्ण संपूर्ण सरेंडर, आत्मसमर्पण बताया ना अभी, बस उस भाव से उस मंत्र को पकड़ ले और वो जो बोलते हैं वो तेरी आज्ञा। इधर उधर मत होना। अगर वापस उसमें तेरी खुद की बुद्धि लगाई तो तेरा प्रॉब्लम है। वो जो वह अक्सर सब फॉलो करना शुरू कर दे और जैसे जैसे अनुभव होते जाएगा, रिजल्ट आएगा, अपने आप समझ में आते जाएगा। गुरु मंत्र मंगलम, गुरु आज्ञा मंगलम, गुरु भक्ति मंगलम, गुरु प्रदीप मंगलम, गुरु श्रद्धा मंगलम, गुरु वैराग्य मंगलम, गुरु श्रद्धा मंगलम, गुरु वैराग्य मंगलम, गुरु श्रद्धा मंगलम, गुरु वैराग्य मंगलम। तो गुरु क्या बताते हैं? मंत्र, शॉर्टकट रास्ता बताते हैं और दो लाइन में आज्ञा देते, भाई ये कर। बस ज्यादा मेरे पास बकवास करने का टाइम नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, न लेने की न देने की। बस भक्ति पूर्वक समर्पण भाव से तेरे दिल में उस दीपक की जगह दे दे। प्रदीप यानी दीपक, गुरु को प्रदीप समझ, दीपक ज्ञान दीपक समझकर अंदर 24 घंटे अखंड दीपक लगा दे, अपने आप प्रकाश बस। और इसी श्रद्धा से लग जा, वैराग्य से वितरागता तक और वितरागता से परमार्थ तक पहुंचा देंगे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु कृपा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु कृपा मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु कृपा मंगलम। आपने सवाल किया, सबका सवाल था। किसको आज तक पता नहीं था कि गुरु किसको माने, कैसे माने, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे पता चले, कैसे न चले, सब कुछ बता दिया है।
और हम ये 12 साल से गा रहे हैं, लेकिन आज तक उसका अर्थ नहीं पता था। तो ये जो इस प्रकार हम जब सुनते हैं ना, ये सब देशना में से ही मिल सकता है। ये देशना एक ऐसी दिव्याग्नि है, दिव्याग्नि, कि वहां हमें तप तपा कर, कई लोग आपको पूछेंगे કેટલું તપ કર્યું, છઠ કર્યો તો કે નહીં? हाँ, के खाई पीन छठ કર્યો तो वो क्या है, उपवास और या वास। वो भाई साहब बोल रहे हैं मैं वास कर रहा हूं, तो खाना छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उस प्रभु तत्व और गुरु तत्व के साथ नहीं जुड़ते ना, तो फिर वो वास ही वास रहता है, वासी हो जाता है। तो ऐसे जब हम अनुष्ठान में बैठे हैं और वहीं पे ऐसा आपको जो सवाल आता है, वो जवाब पूरा क्लैरिटी के साथ मिलता है। मिला कि नहीं? बस ये अभी जब तक न मिले ना, और मिले फिर भी, देखो ऐसा है, ये शादी जैसा है, ये मिलने के बाद भी, शादी करने के बाद भी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना। वहाँ को दोनों को करनी है, यहाँ अपने को करनी है। गुरु शिष्य में ये है, गुरु कुछ वो तो पहुँचे हुए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। हाँ, वो अलगारी है। हाँ, वो आपको ज़रूरत है तो जाओ उसके पास। वो बस वो कैसे होते हैं बता दिया इसमें सब। आपको मेंटली फुल्ली प्रिपेयर्ड होना है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और उसके पास यही मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। जरा भभूति नाखी दो, वास्केप नाखो ने आम जरा साहब, हाँ એ મારે, બધું મારે, એ મારે, જરૂરત પડે તો એ મારે, પણ મેન વાત જે જે છે એ બધી તમને હવે સમજાઈ ગઈ। जो भी थी मेन बातें, वो सारे गुरु सदगुरु के लक्षण, और ये जब जब हम बार बार रटन करेंगे ना, तब तब तैसे तैसे हमारे अंदर के, हाँ करेक्ट, ओलू कोबीनु पत्तू है ने, आम एक एक पत्तू निकले, एक एक लेयर निकले, एम आपड़ा पण अज्ञाननी गुरु प्रत्येनी सद्गुरु प्रत्येनी भावनाओं, लागणीओ, समझो, हाँ बधु वन बाय वन क्लियर थतुं जाए। आवता रहेजो प्रदीप भाई, के क्लियर थई गयुं एक ज वारमां? मैं एनी पेला कंईक कीधुं, आवता रहेजो। એનો જવાબ ના આપ્યો। એટલે આ છેલ્લે શું કીધું? ગુરુ શ્રદ્ધા મંગલમ। જ્યાં સુધી આ બધું સાંભળીને જો છેલ્લે આ ન રહે ને, તો કઈ પાછા જ્યાં હતા वहीं पे वहीं आगे काटा वहीं लग गया। आ बैठा घणा दर्शन कर्या लाइनों उभीने, आवी भाई एम न आवे। आवा अनुष्ठान करवा पड़े, वारंवार आनु रिपीटेशन करवू पड़े, इसका रिपीटेशन करना पड़ता है, तब जाके हमारे अंदर ऐसी पात्रता आती है। वी आर रेडी फॉर सच, बिकॉज वी आर अवरसेल्व्स नॉट रेडी फॉर सच एंटिटीज। ऐसी हस्ती को हमारा मनो मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी पर्सन का काम ही नहीं है ये सब। जब अंदर ज्वाला भड़कती है, तड़कती है, और हम कोई, देखो इसमें दो चीज से हम ऐसे सदगुरु मिलते हैं, या हम ऐसे टाइट कॉर्नर में आते हैं तब मिल जाते हैं, या हमारे अंदर ऐसी चिंगारी है, फायर है, फायर। मुझे तो एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट दैट पर्सन, आई वॉन्ट दैट एंटिटी टू बी कनेक्टेड विथ। वो ऐसी चिंगारी एक सदगुरु की प्राप्ति कराता है। या आपकी तकलीफें हैं, तकलीफें ऐसी होती है कि आपको मजबूर करती हैं उनके तरफ जाने के लिए, और फिर
वो भी वापस गड़बड़ है। अगर जाने के बाद काम हो गया और फिर बोले बाय बाय टाटा आओ जो अपना काम हो गया, तो गया वापस 12 के भाव में, सब कुछ मिल गया और चले गया। तो बस ये है सदगुरु की रूपरेखा। कभी भी बुक में लिख कर जाना मत और ढूंढना मत, साहब जरा तमारू फेस है ने जरा दाढ़ी आम करी नाखजो, मूछમાં जरा ट्रिपिंग क्लिपिंग आम करजो, साરું लागे। શું પ્રદીપભાઈ, આપણી સાહેબ દાઢી મેચ થાય તો મજા આવે। તમે ગુરુ ને હું શિષ્ય। हाँ हाँ क्यों आते हैं? हाँ तो डाइट कॉर्न में आए हैं या ऐसी जंखना है? हाँ। और वही बात आपने आज अलग रूपरेखा में वही बात की है। और किसी भी कारण सर आप आ गए हो तो आए हो, अब इसको पकड़ के रखना और अपनी पात्रता को बढ़ाते रहना। यही बात 10 जो भी आज 2020 साइंस तो वही है ना भैया, वो कोई उसमें मिनमेक नहीं होती है, बात तो वही है। आपके अंदर फायर है, सवाल पूछा, अच्छी बात है, संतोष मिला, वो भी अच्छी बात है। अभी आगे बढ़ना है, वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैंने एंड में क्या बोला, वापस आएगा ना, तो आपने जवाब नहीं दिया। तो वो बोल सकते हैं ना, अभी तक श्रद्धा मंगलम नहीं हुआ है। अभी तो मेरे सामने है तो बोलना ही पड़ेगा, 7 दिन गुजारने हैं। तो भैया यहाँ फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम। यू कैन आस्क एनी डैम क्वेश्चन, यू कैन एब्यूज एनी डैम थिंग टू मी, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, હવે યોગ ને સંયોગ તો મળી ગયો। હા, એટલે એ બી કોઈ કારણ નિમિત્ત બની ગયું હશે। હા, નિમિત્ત બન્યું, બરાબર છે, આવી ગયા મહેફિલમાં। હા, થેન્ક યુ। चलो, गर्मी આવી ગઈ, આવી કે નહીં, જાગી ગયા કે નહીં? હા, પ્રદીપ ભાઈના સવાલથી થોડી જાગૃતિ આવી ગઈ, નહીં તો ચા પીવી પડત। કેટલાય ભાત ખાધા હતા કે ભાત હતા નહીં હતા? हाँ, भातनी ऊंघ चढ़े। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संयमी साधु की बात चल रही है। गोचरी की बात चल रही है। ये सब हमारे उपयुक्त नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। हम विनय की बात समझते हैं भगवान की। अनुशासन अभिगम, यहाँ पर भगवान बताते हैं कि शिष्य का गुण कैसा होना चाहिए। हम अभी गीत गाए थे, उसमें आ गया था, रमये पंडिये सासम हयम भद्दम्ब वाहये बालम समयी सासंतो गलियसम व वाहये। जैसे उत्तम घोड़े को, घोड़ेस्वार को कभी चाबुक मारनी नहीं पड़ती है। उत्तम घोड़े को, घोड़ेस्वार को जब घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी करता है तो उसको चाबुक नहीं मारनी पड़ती, खाली इशारा करता है, बस ऐसे इशारे से बोल बोल के उसको जरा भी, चाबुक खाली हाथ में रहती है, बोलते नहीं, खाली बोलने से जो चलता है, हाँ, वो भगवान बोलते ये विनयी है। अपनी मालिक की बात जानता है, मालिक को क्या चाहिए पता है। ऐसे विनयी घोड़े के जैसे हमें विनयी शिष्य बनना है। गुरु के एक इशारे में हम समझ जाए कि उनकी आंख क्या बोल रही है, उनकी आंख क्या बोल रही है, वो क्या हमें समझाना चाहते हैं। इशारों इशारों में, आंखों आंखों में बात हो जाए, आंखों आंखों में बात हो जाए, मुझको अपने शरण में खो जाए।
हाँ तो उसमें क्या है, बाहों में क्या गलत है भाई? क्या है, वो तो प्रेमी है ना, वात्सल्य है, क्या है? हाँ क्या है, हम लोग का ये माइंड इतना करप्टेड है, क्या आप गुरु से गले नहीं लग सकते? क्यों? कौन बोला? कौन? हु सेज दैट? हाँ, माँ को गले नहीं लगते हैं क्या? हाँ, बेटा माँ को गले नहीं लगता है क्या? करप्टेड माइंड हैज करप्टेड थॉट्स. दीज आर रास्कलस थॉट्स. હા કાંઈ ઠેકાણા નથી, કાંઈ ઠેકાણા નથી. આખું માઇન્ડ જ ઊંધું છે, કરપ્ટેડ છે. ઘણા આવીને કે ને, ગુરુ તમે આમ બૈરાવ સાથે બહુ મીઠી મીઠી વાતો કરો છો, ગર્લફ્રેન્ડની જેમ રહો છો, ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ. આવ મારી સાથે રોજ રે એટલે ખબર પડે. ફેમિલી, વોટ ઇઝ ફેમિલી? વોટ ઇઝ ફેમિલી? हाँ, व्हाट इज फैमिली? ये परिवार है, परिवार भावना है. यहां से परिवार, परिवार भावना से बहुत ऊंची चीज है. ये तो बहुत छोटी चीज है. परिवार, परिवार भावना बहुत संकुचित है, बहुत संकुचित. बस वो 4-5 व्यक्ति से संकुचित है, और वो भी दिखावा है, छलावा है. ट्राइंग टू शो इमोशंस एंड जनरेट इमोशंस सच दैट आई लव यू सो मच. हाँ, जब वो वही बिस्तर पे पड़ेंगे ना, बोले नहीं नहीं अभी तो मेरा ये काम है, वो काम है, वो उसको कुछ रख दो, 2-4 आदमी रख दो उधर उसके लिए, संभालने के लिए. हाँ, अपना उल्लू सीधा करना है ना, तब इमोशनल गेम खेलते हैं. ये सब परिवार ये होता है भैया. ये इससे बहुत गहरी चीज है, ऊंची चीज है. तो यहां भगवान यही बताते हैं, जैसे उत्तम घोड़े को अश्व शिक्षक प्रसन्न होते हैं घोड़े को देखकर. खाली क्योंकि घोड़े को खाली बोलते हैं चल आगे बढ़, तो फाट फाट. अभी हमने जब पहाड़ पे देखा ना, चल बाएं, नहीं नहीं क्या सुखा, अंदर बाहर निकल, अंदर जा बाहर निकल, रुक जा. हाँ આપણને કે તો આવું ન કરીએ આપણે. હવે કેટલી વાર કીધું, કેટલી વાર કીધું? એક વાર કીધું ને બસ, માથું નહીં ખાઓ મારું. कितनी बार बोला मेरा मुझे? एक बार बोला ना, बहुत हो गया. बार बार नहीं बोलने का. 18 किलोमीटर में 1800 बार बोला होगा उसने. और हमको वो 18 किलोमीटर में 2 बार बोलेगा तो भी खिसकता है. ये है हमारी कहानी. जैसे उत्तम घोड़े को अश्व शिक्षक प्रसन्न होता है, और उस घोड़े को इशारे से सब समझ में आ जाता है, और हमेशा वो गर्व लेता है. लेकिन ऐसे भी घोड़े होते हैं, कितना भी बोलो, मारो, लाठी मारो, चाबुक मारो, वो अपनी बात नहीं छोड़ता है. इसे अविनीत कहते हैं. और वो कौन है? बोली बे, समझेगी ने. उसकी हालत कैसी होती है अविनीत की? जो घोड़ा कितनी भी चाबुक मारे फिर भी सही नहीं चलता. वो अपनी मन मर्जी से ही चलता है. कितना भी समझा दो, सिखा दो, बता दो, ट्रेन कर लो, लेकिन वो अपनी फितरत पे वापस आ ही जाता है. इसे अविनीत कहते हैं. अभी आप चेक कर लो आप कौन है, कौन सी कैटेगरी में, विनीत में है कि अविनीत है. तो अविनीत में वो 2 बताया भगवान ने, डेंजर सिग्नल, व्हाट इज योर फ्यूचर. और विनीत है तो भगवान ने बताया आपको बहुत जस मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, पहचान मिलेगी. ये लौकिक और आत्म कल्याण के अंदर जबरदस्त हाई स्पीड प्रगति. अगले भू में मोक्ष चाहिए ना, ऐसी प्रगति होगी. विनीत रहना पड़ेगा. समझ में आया?
સમજણ પડી ભાઈ? મીનાબેન, ક્યાં છે આપણે? કયા ઘોડા છીએ આપણે? મનમાં બોલી લેજો.